सुप्रभात बच्चों। गद्य खंड क्षितिज से वर्ग 10 का यह 10वां पाठ है। नेताजी का चश्मा। कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश। इनकी भाषा सरल सुबोध एवं बोधगम्य है, इसलिए इसमें शब्दार्थ बहुत कम है। स्वयं प्रकाश अपने जमाने के जाने माने कहानीकार हैं। इनका जन्म 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनका बचपन राजस्थान में बीता। वहीं से उन्होंने अपना अध्ययन पूरा कर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके पश्चात एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। अंत में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे वर्तमान भोपाल में रह रहे हैं। यहाँ उन्होंने वसुधा नामक बहुचर्चित पत्रिका के संपादन का कार्य आरंभ किया है। उन्हें कई तरह के सम्मान मिल चुके हैं, जैसे वर्धमानी पुरस्कार, राजस्थान अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने लगभग 13 कहानियां और 5 उपन्यास लिखे हैं। उनकी प्रसिद्धि परंपरा काष्ठा पर है। उनकी भाषा शैली सरल, सहज, सुबोध एवं भावानुकूल है। नेताजी का चश्मा एक ऐसी कहानी है जो करोड़ों भारतवासियों के योगदान का सजीव रूप प्रदान करती है। यह प्रतीक है भारत के करोड़ों जनों की देशभक्ति का। इस कहानी में कहानीकार ने प्रधान पात्र हवलदार साहब का वर्णन प्रस्तुत किया है। इसके मुख्य पात्र हवलदार साहब और एक चश्मा विक्रेता है। हवलदार साहब जब भी इस कस्बे से निकलते थे, एक बार इनकी दृष्टि नेताजी के चश्मे पर अवश्य पड़ जाती थी, क्योंकि हवलदार साहब भी एक देशभक्त व्यक्ति थे। राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, राष्ट्र के लिए जिनकी अहम भूमिका रही, उनके प्रति सहानुभूति, भक्ति, असीम श्रद्धा का भाव रखना हर भारतवासी का कर्तव्य है। इस भाव से अनुप्रेरित होकर वे जब भी कस्बे से गुजरते, एक बार उनकी दृष्टि नेताजी के चश्मे पर पड़ जाती। कहानीकार ने कहानी के माध्यम से समझाना चाहा है कि देश भूभाग की सीमाओं के घेरे से नहीं बनता, बल्कि देश की सीमा के अंदर रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्राकृतिक सौंदर्य, नदी पहाड़ सबके
सम्यक स्वरूप को हम देश कहते हैं और उनके प्रति जो सहज प्रेम जागृत होता है उसे ही हम देशभक्ति कहते हैं। हवलदार साहब यहाँ बताना चाह रहे हैं, कहानीकार बताना चाह रहा है कि कस्बा छोटा था, कुछ मकान थे, एक बाजार था, उसमें एक स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कुछ जनोपयोगी कार्य किया करती थी, कभी सड़क बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। तो यह जो नगर पालिका थी सक्रिय थी, कस्बा छोटा था। चौराहे पर एक मूर्ति लगी थी, नेताजी की मूर्ति, जो बहुत छोटी मूर्ति थी, लेकिन उस मूर्ति में नेताजी कमसीन, कम उम्र और मासूम लग रहे थे। उनकी मूर्ति को और हाथ के इशारे को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे कह रहे हों, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मूर्ति के निर्माण में मूर्तिकार ने सफलता प्राप्त की थी, लेकिन मूर्तिकार उस पर चश्मा लगाना भूल गया। मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा आर्टिफिशियल, मतलब कि वह संगमरमर का चश्मा नहीं था। चश्मा एक चश्मा विक्रेता था जो उनके ऊपर चश्मा लगा देता था। हवलदार साहब ने जब देखा तो नेताजी की आंखों पर जो चश्मा था वह चौकोर था, काला फ्रेम का था। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि इस बस्ती में, इस कस्बे में कोई ऐसा देशभक्त रहता है जिसने नेताजी के ऊपर चश्मा लगाना अपना परम कर्तव्य समझा है। यह और कुछ नहीं, उसकी देशभक्ति है और देशभक्त के प्रति यह श्रद्धा है। पहली बार जब उन्होंने उसे देखा तो चौकोर फ्रेम का काला चश्मा था। दूसरी बार हवलदार साहब जब उधर से गुजरे तो उन्होंने चश्मे में कुछ अंतर पाया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम का गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक बढ़ा। उन्होंने सोचा, भाई क्या आइडिया है, क्या उपाय है। मूर्ति कपड़े बदल सकती है लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। मूर्ति कपड़े नहीं बदलती, क्योंकि जिस कपड़े में वह गढ़ी गई है उसी में रहेगी, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। हवलदार साहब का उसी चौराहे से गुजरना होता था। तीसरी बार जब हवलदार साहब ने मूर्ति की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि आज फिर नया चश्मा है। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी, आते थे, चौराहे पर रुकते थे, एक नजर मूर्ति पर डालते थे, फिर मूर्ति को ध्यान से देखते थे
तो उनकी यह आदत दुर्दमनीय थी, इसका दमन वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनमें भी नेताजी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव था। उन्होंने पान वाले से इसके बारे में पूछा कि नेताजी का चश्मा बार बार बदल क्यों जाता है। तो उस पान वाले ने बतलाया। अब इस पाठ का जो शेष भाग है उसको हम अगले वीडियो में संप्रेषित करेंगे।